अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी, साथ के साथ तमाम ख़वातीन के लिए, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, चाहे वो जॉब ओरिएंटेड हैं, उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करूँगी जो कि है ओवर थिंकिंग। औरत बेसिकली बहुत सेंसिटिव होती है। मैं खुद औरत हूँ तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। वो ख़वातीन जो शादी के बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, उन्हें तो हर दूसरा दिन किसी ना किसी बात का सामना करना पड़ता है। कभी सास की तरफ से, कभी ससुर की तरफ से, कभी नंद की तरफ से और कभी खुद अपने हस्बैंड की तरफ से। और जैसे ही इस तरह का कोई मामला उनके साथ होता है, बस उनकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। वो सोचती रहती हैं और रोती रहती हैं। हाउसवाइफ्स के साथ साथ हमारी वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को बेटर फ्यूचर देने के लिए या अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना खड़ा रहने के लिए काम करती हैं, उनको भी डिफरेंट इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर किसी दिन लेट आ गई हैं तो बॉस ने डांट देना है, कोई काम ठीक नहीं हुआ तो भी बॉस ने डांट देना है, और वो तो ऑफिस की डांट के साथ साथ ससुराल वालों की डांट भी सह रही होती हैं। तो ऐसी ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार होती हैं। आज मैं अपनी तमाम बहनों के लिए कुछ ऐसी ईजी और सिंपल टिप्स शेयर करूंगी जो उन्हें ओवर थिंकिंग से बचाएंगी। ये जो हमारे शौहर हजरात बड़े आराम से कह देते हैं ना कि ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुम तो मतलब बहुत सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती हो। उन्हें पता ही नहीं होता कि बैकग्राउंड में एक औरत के साथ चल क्या रहा होता है। एक औरत कितनी कितनी चीज़ों को फेस कर रही होती है, घर में रहते हुए भी और काम करते हुए भी। जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, अगर आप इन्हें अपना लेती हैं तो यकीन करें, मेरी गारंटी है कि आप लाइफ में ना तो कभी डिप्रेस होंगी, ना आपको कभी कोई एंग्जाइटी होगी, ना आप कभी किसी से डरेंगी और ना ही आप ओवर थिंकिंग करेंगी। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है चीज़ों के बारे में बार बार सोचना। मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बात जो आपके जहन में फंस गई है ना, उसके बारे में नॉन स्टॉप सोचते ही चले जाना। ये एक ऐसी आदत होती है जिसे हम खुद ही डेवलप करते हैं और हम खुद ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, वैसे ही एक बात है कि ज़्यादा सोचने से कुछ भी नहीं होता। ज़्यादा सोचने से सिर्फ हमारा टाइम ज़ाया होता है। हमारा माइंड हमारे अपने कंट्रोल में होता है। जैसे हमारे हाथ, हमारे पाँव, ये सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में है ना, इसी तरह हमारा माइंड भी हमारे अपने कंट्रोल में होता है। हमने अपनी सोच को हमेशा खुद ही कंट्रोल करना होता है। बात सिर्फ इतनी है कि हमने अपनी सोच को अपना गुलाम बनाना है, ना कि हमने उनका गुलाम बनना है। ओवर थिंकिंग हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि हमेशा अपने माजी में ही फंसे रहते हैं, हमेशा पास्ट के रिग्रेट्स को सोचते रहते हैं कि यार अगर किसी और से शादी हो जाती ना तो बस आज लाइफ सेट होती, या फिर अगर स्टूडेंट लाइफ में मैं वो वाला सब्जेक्ट चूज़ कर लेती ना तो बस आज तो मेरा फ्यूचर सेफ होता। या फिर जैसे सपोज़ किसी की मासी नहीं आती है या मासी काम छोड़ जाती है, काम वाली काम छोड़ जाती है, तो बस फिर एक वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि अब घर का काम कैसे होगा, या मेरे तो घर का निज़ाम ही सारा ख़राब हो जाएगा अगर काम वाली नहीं होगी तो। इसी तरह से कुछ लोग फिर फ्यूचर के बारे में इसी तरह से सोचते रहते हैं कि पता नहीं बेटे की शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पता नहीं बेटी की शादी अच्छे घर में होगी नहीं होगी, पता नहीं मेरी बेटी खुश रहेगी या नहीं रहेगी। मतलब इसी तरह की हज़ारों सोचें होती हैं जिनको आप खुद ये इजाज़त देते हैं कि वो आपके जहन में आती जाएं और आप उनके बारे में सोचते चले जाएं। देखें, एक मिसाल मैं आपको दूंगी कि फ़र्ज़ करें कि आप किसी बाग में गए हुए हैं, सामने आपके एक बच्चा खड़ा हुआ है और आप उस बच्चे को जाकर थप्पड़ मार देते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आती है और आपसे पूछती है कि जी आपने मेरे बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा है? तो आप क्या कहेंगे कि जी मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये कह सकते हैं आप नहीं कह सकते ना ही वो आपकी ये बात मानेंगे, क्योंकि आपका हाथ आपकी इजाज़त के बगैर किसी दूसरे के मुंह पर पड़ ही नहीं सकता। इसी तरह आपकी सोचें भी आपकी इजाज़त के बगैर आपके दिमाग में नहीं आ सकती। आप खुद उन्हें इजाज़त देते हैं, खुद उन्हें अलाउ करते हैं, तभी वो आपके दिमाग में आती हैं और वहाँ पर विराजमान हो जाती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ज़्यादा सोचना और बार बार एक ही बात के बारे में सोचना ये सब कुछ नॉर्मल है, जबकि ये बिल्कुल एबनॉर्मल है। जैसे कुछ और मैं मिसालें आपको देती हूँ कि अगर माँ है, वो अगर कहीं चली गई है, किसी रिश्तेदार के घर चली गई है या शहर से बाहर चली गई है, तो वो बस यही सोचती रहेगी कि पता नहीं पीछे मेरे बच्चे ठीक होंगे या नहीं, पता नहीं वो स्कूल गए होंगे या नहीं, पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। एक और मिसाल मैं आपको यहाँ पर दूंगी कि कुछ लोग जब वो स्टूडेंट लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और जॉब की तलाश शुरू करते हैं तो वो भी ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। जैसे हर वक्त ये सोचते रहना कि पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, पता नहीं मैं उस जॉब को कर पाऊंगा या नहीं,
पता नहीं मैं इस जॉब के अहल हूँ भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओवर थिंकिंग में आती हैं। और यकीन करें ओवर थिंकिंग से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम ज़ाया होता है, आपको डिप्रेशन होता है, आप एंग्जाइटी में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग का शिकार ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास करने कराने के लिए कुछ नहीं होता, या तो वो फारिग होते हैं या फिर वो सुस्त और काहिल होते हैं, या फिर जिनके पास कोई एक्टिविटी ही नहीं होती। उनके पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम होता है कि उनको सिवाय सोचने के और कुछ सूझती ही नहीं, बस बैठे रहते हैं और बैठे बैठे सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं। मज़े की बात यह है कि अगर कोई सोच आ रही है तो बंदा उसको हल करने के लिए भी तो हाथ पाँव मारता है ना, नहीं, उन्होंने सोचते चले जाना है, सोचते चले जाना है, मगर करना कराना कुछ नहीं है। ओवर थिंकिंग से बचना कैसे है? देखिए, ये बिल्कुल आपके अपने इख्तियार में है। जैसे समझें कि सामने वाले घर में आग लगी हुई है, आपके अपने इख्तियार में है ना कि अब आपने उस घर में जाना है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ओवर थिंकिंग से बचना भी आपके अपने कंट्रोल और आपके अपने इख्तियार में है। देखिए, सबसे पहले तो आप 24 घंटों में से ना सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा अपनी सोच के लिए रखें और अपने आप से वादा करें कि सिर्फ इसी आधे घंटे में हमने वो सोचें सोचनी है, बाकी पूरा दिन हमने वो बातें नहीं सोचनी। आपके जहन में आती भी हैं तो आप इग्नोर करें, सिर्फ आधा घंटा आप अपनी उस सोच के लिए रखें। जैसे पूरे दिन में मैं कहती हूँ कि मैंने 6 से 6:30 का टाइम फिक्स कर लिया है कि बस इसी टाइम में मैंने अपनी सोचों को सोचना है, ठीक है। तो उसी आधे घंटे में आपने जो भी आप सोचना चाहते हैं आप वो सोचें, और सोचने के बाद ना आप अपनी उन तमाम सोचों को ना एक कागज़ पर लिख लें, और लिखने के बाद फिर आप इस चीज़ का जायज़ा लें कि क्या ये सोचें इतनी अहमियत की हामिल हैं कि आप अपना पूरा दिन, अपनी पूरी एनर्जी इनको सोचने में सर्व कर रहे हैं। दूसरी बात ये है जी कि आप अपने आप को ना थोड़ा टाइम दें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पैम्पर करें। जैसे देखें, फ़र्ज़ करें आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है, जब आपसे प्रॉब्लम शेयर करता है तो आप उसको कितने प्यार से समझाते हैं, कितने अफेक्शन के साथ समझाते हैं ना कि इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, यू कैन हैंडल इट। इसी तरह से ना अपने आप को कहा करें, इसी तरह से अपने आप को थपकी दिया करें। अपनी ज़ात के लिए ना थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करें, अपने लिए अपनी ज़ात में स्ट्रिक्ट ना हों बिल्कुल भी। हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, जैसे नमाज़ पढ़ें, वॉक करें, म्यूज़िक सुनें, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करें, पुराने दोस्तों से बात करें, इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें। फिर गार्डनिंग में ख़ुद को इन्वॉल्व करें। मैं नहीं कह रही कि आपके घर में कोई बहुत ही आलीशान किस्म का गार्डन होगा तभी आपने गार्डनिंग करनी है, यार 2-3 गमलों से आप अपनी गार्डनिंग स्टार्ट करें। फिर थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने नेबर्स के पास चले जाएँ, उनसे दोस्ती बना लें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, नेबर्स एक दूसरे से नहीं मिला जुला करते, क्योंकि बड़े शहरों में इसी तरह ही होता है। तो कोई बात नहीं, अगर वो आपसे नहीं मिलते तो आप मिलने के लिए चले जाएं। इसके अलावा घर पर औरत के करने के लिए तो हज़ार चीज़ें होती हैं। कोई अलमारी ख़राब पड़ी है उसको सेट कर लें, कपड़े घर में गंदे पड़े हैं वो वॉश कर लें, बच्चों या हस्बैंड के लिए कोई पसंद की डिश बना लें। मतलब सिर्फ कहने का ये है कि आपने अपने आप को बिज़ी रखना है। आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे तभी आप ओवर थिंकिंग से बच सकेंगे। ओवर थिंकिंग से वसवसे भी आते हैं, देखें, और जब वसवसे आते हैं ना, ये एक इंसान के लिए बड़ी ख़तरनाक बात होती है। वसवसों को इग्नोर करें और उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। मेरे साथ ये सब कुछ एक टाइम में रह चुका है, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, और अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत हद तक ओवर थिंकिंग से निकल भी आई हूँ। वसवसे जब भी आते हो ना तो आप सूरह नास 3 बार पढ़ लिया करें और इग्नोर किया करें वसवसों को। साथ के साथ मैं आपको बताऊं कि अपने माइंड में ना एक इमेजिनरी बटन लगाएं। जैसे हर घर में एक सर्किट ब्रेकर होता है ना, उसका बटन होता है। या चलें ऐसे कर लें कि आपके घर में फ़ैन है, फ़ैन का एक बटन है ना, आप उसे ऑन करेंगे वो तभी चलेगा वरना नहीं चलेगा। तो इसी तरह से आप अपने माइंड में ना एक बटन लगाएं, और जब आप सोने के लिए बेड पे लेटे ना तो आपने उस बटन को ना ऑफ़ करके लेटना है बेड पर, ठीक है। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे देखा है कि जैसे ही सोने के लिए बेड पर लेटते हैं ना, और बस फिर से ओवर थिंकिंग ये सब स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपने बेड पर लेटना है तो आपने उस बटन को बंद करके, यानी कि अपने दिमाग के बटन को बंद करके फिर आपने बेड पर लेटना है, ताकि आपको ओवर थिंकिंग तंग ना करे।
ओवर थिंकिंग अगर आप सोते हुए करेंगे तो क्या होगा, आपको नींद ही नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी तो सुबह आप फ्रेश ही नहीं होंगे, आपका मूड ऑफ होगा, किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा, खुश रहने को दिल नहीं करेगा। ओवर थिंकिंग क्या करती है कि आपको ना हाल में खुश नहीं रहने देती, जो आपका प्रेजेंट है ना उसमें खुश नहीं रहने देती। या वो आपको माजी के दुखों में इन्वॉल्व करके रखेगी, या फिर वो आपको फ्यूचर से डराती रहेगी और आप उसमें हाल को मिस कर देंगे। जैसे ओवर थिंकिंग का शिकार जो लोग होते हैं, अब बाहर बारिश हो रही है, मौसम बहुत खूबसूरत है, उस बंदे को वो मौसम की खूबसूरती नज़र ही नहीं आएगी, वो बारिश अच्छी ही नहीं लगेगी, क्योंकि उसके माइंड में तो माजी के पछतावों को लेकर या फिर मुस्तकबिल के अंदेशों को लेकर एक जंग ही चल रही होगी। माजी को छोड़ दें, दफ़ा कर दें, माजी में कुछ नहीं रखा हुआ। माजी से अगर कोई कॉल आपको आ रही है ना, मत अटेंड करें उसको, उस कॉल के पास वही पुरानी बातें हैं। सारी तवज्जो और सारी ताकत अपने हाल को बेटर करने में और अपने फ्यूचर को बेटर करने पर लगाएं। माजी के दरवाज़ों को बंद कर दें और फ्यूचर में दाखिल हो जाएं। हाल में खुश होना सीखें। यहाँ पर एक और बात मैं कहूँगी कि दूसरों से ना नेकी और हमदर्दी करना सीखें, क्योंकि नेकी और हमदर्दी जो होती है ना वो हमारे अंदर ना एक पॉजिटिव रिएक्शन पैदा करती है। कोई आपके दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आ जाता है, उस पर गुस्सा ना करें। जितना आप उसको दे सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक आप उसको दें, उसको खुश करें। आपके घर में हेल्पर आती है, उसको एक चाय का कप बना दें। कोई गली में से गुजरने वाला आपसे बात कर लेता है, हंस कर मुस्कुरा कर उससे बात करें, सिंपैथी करें दूसरों के साथ। जब आप दूसरों के साथ सिंपैथी करते हैं ना तो आपको अंदरूनी तौर पर खुशी और सुकून महसूस होता है। गुस्सा करना छोड़ दें। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। आपने गुस्सा नहीं करना, आपने काम रहना है। घर घर की कहानी है। समटाइम्स माँ बाप बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं बच्चों को, और समटाइम्स बच्चे वालिदैन को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। दोनों सूरतों में दोनों को काम रहने की ज़रूरत है। देखें, अगर आप गुस्सा करेंगे ना तो वो आप ही के लिए नुकसानदेह है, तो गुस्सा नहीं करना, गुस्से को छोड़ दें, काम रहना सीखें। अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो उसको पी जाएं, बर्दाश्त करें, अगले को बिल्कुल ना पता चलने दें कि आपको गुस्सा आ रहा है। इससे आपके हार्मोन्स लेवल बेटर होंगे, आप खुद पर कंट्रोल आपको आएगा, और जब आप खुद पर कंट्रोल करना सीखेंगे ना तो आप ओवर थिंकिंग पर भी कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जिसको इंसान कंट्रोल ना कर सके। इसीलिए इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात भी कहा है। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा, जो कि एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा शौक़ से सुनती हूँ, बहुत ही मोटिवेशनल बातें करती हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने अपने आप को ये समझा लिया है कि जब भी मुझसे कोई बदतमीज़ी करता है ना तो मैं बिल्कुल काम रहती हूँ, मुस्कुराती हूँ और अंदर ही अंदर अपने आप को कहती हूँ, आरिफा नहीं नहीं नहीं, तुमने ना तो जवाब देना है, तुमने ना तो गुस्सा करना है, और तुमने ना ही शाउट करना है जिस तरह ये बंदा या ये बंदी तुम्हारे ऊपर शाउट कर रहा है। क्योंकि अगर तुम शाउट कर पड़ी ना तो तुम भी उसी लेवल पर आ जाओगी, और जब तुम उस बंदे के लेवल पर आ जाओगी ना तो मतलब तुम हार गई और वो जीत गया। मेरा ख्याल है मेरी ये बात आपको समझ तो आ ही गई होगी। तो बस अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाएं, ये आपके अपने कंट्रोल में है। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरी कोई एक बात भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरफ खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर डेली अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करती हूँ और रील्स भी शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।